दफा का जिक्र है, दुनिया के एक छुपे हुए कोने में एक कदीम जंगल था जिसे एवरलीफ कहा जाता था। ये एक अजीब व गरीब जगह थी जहाँ दरख्त सरगोशियां करते, दरिया नगमे गाते और जादुई मखलूकात बसेरा करती थी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था जिसे क्रिस्टल ओक कहते थे। ये दरख्त जंगल की सारी जादुई ताकत का मरकज था और सिर्फ एक हस्ती थी जो उसकी हिफाजत करती थी, लारा, रोशनी की मुहाफिजा। लारा कोई आम लड़की नहीं थी। इसकी सुनहरी चमकती हुई प्रों वाली खूबसूरत परियों जैसी शक्ल थी और उसके चांदी जैसे बाल चांदनी की तरह लहराते थे। इसके हाथ में एक असा था जिसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल जड़ा हुआ था जो रोशनी की किरणें खारिज करता था और अंधेरों को दूर भगाता था। एक दिन जंगल में बेचैनी की हवा चलने लगी। सियासाए जमीन पर रेंगते हुए फैलने लगे और एक पुराने दुश्मन का नाम सरगोशियों में सुनाई देने लगा, मालोका, जो कि सायों का जादूगर था। मालोका को सदियों पहले पहली मुहाफिजा ने जादुई तौर पर कैद कर दिया था, मगर अब वो वापस आ रहा था ताकि जंगल की ताकत को अपने कब्जे में ले सके। लारा जंगल में उड़ती हुई जा रही थी कि इसने अपने दोस्त फिन को एक पत्थर पर बैठा देखा। फिन एक शरारती मगर वफादार लुमड़ी था और आज वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। लारा, फिन ने पुकारा। इसकी आंखों में फिक्र नजर आ रही थी। साए हरकत कर रहे हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लारा ने जमीन पर उतरकर नरमी से कहा, मालों का वापस आ रहा है। वो क्रिस्टल ओक को हासिल करना चाहता है। फिर ने एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? वो जादूगर है, सिर्फ रोशनी काफी नहीं होगी। हमें जंगल की कौंसिल की मदद लेनी होगी, और लारा ने कहा। वो दोनों गिल्लिमरन ग्रोव की तरफ चल पड़े जहां जंगल की कौंसिल जमा होती थी। कौंसिल में कदीम और दानिशमंद मखलूकात शामिल थी। ईरा, जो बर्फ की मलिका थी, थोरन, जो कांटों का मुहाफिज था, और ईरस, वा की देवी, जो तूफान बपा कर सकती थी। वो सब एक दायरे में बैठे हुए थे और लारा और फिन की आमद पर फिक्रमंद नजर आए। सबसे पहले ईरा बोली, जिसकी आवाज इतनी ठंडी थी जितनी इसकी बर्फ जैसी ताकत। साए जाग रहे हैं और उनके साथ जंगल की जादुई ताकत भी बेचैन हो रही है। मालोका की वापसी एवरलीफ का खात्मा होगी। थोरन ने कहा, जमीन हिल रही है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। लारा ने कहा, हमें क्रिस्टल ओक की हिफाजत करनी होगी। अगर मालोका इस तक पहुंच गया तो पूरा जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। ईरस ने कहा, मैं हुआ को भेजकर इसे सुस्त कर सकती हूँ, मगर यह काफी नहीं होगा। हमें कुछ और चाहिए। एक इत्तेहाद लारा ने तजवीज किया। अगर हम सब मिलकर खड़े हों और जंगल की तमाम ताकत को यकजा करें तो हम इसे रोक सकते हैं। ईरा ने सर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा ख्याल है, मगर क्या यह काफी होगा? फिन ने फौरन कहा, बिल्कुल काफी होगा। लारा की रोशनी हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है, और वैसे भी हमारे पास कुछ है जो मालोका के पास नहीं है, एक टीम। लारा मुस्कुराई और बोली, हम ये सब मिलकर करेंगे। अचानक जमीन लरजने लगी और एक गहरी ग्रजदार आवाज ने पूरे ग्रोव को भर दिया, बहुत देर हो चुकी है। साए गहरे होते गए और उनके दरमियान से मालोका नमूदार हुआ। इसकी आंखें सियाह और खबीस चमक रही थी और उसके लंबे लिबादे के नीचे अंधेरे के बादल छाए हुए थे। तुम मुझे नहीं रोक सकते मुहाफिजा, इसने अफरा। लारा ने अपना असा बुलंद किया जो रोशनी से चमक रहा था। मैं एवरलीफ को तुमसे छीनने नहीं दूंगी मालोका। मालोका ने हाथ उठाकर कहा, तुम एक बच्ची हो, रोशनी से खेल रही हो। मैं अंधेरे का मालिक हूं। फिर एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। लारा हवा में बुलंद हो गई और उसका असा रोशनी की किरणें फेंकने लगा जो मालोका के सिया जादू से टकरा रही थी। जंगल में दरख्त हिलने लगे और चारों तरफ रोशनी और अंधेरे की कशमकश जारी थी। ईरा ने बर्फ के गोले भेजे, थोरन ने जमीन से जुए निकाली और ईरस ने तेज हवा के झोंके चलाए। मगर मालोका बहुत ताकतवर था। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। मालोका गिर जा और उसने अंधेरे का एक बड़ा गोला बनाया। लारा की रोशनी एक लम्हे के लिए मध्यम पड़ी, लेकिन फिन ने इसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम ये कर सकती हो। याद रखो, रोशनी सिर्फ ताकत नहीं होती, ये उम्मीद भी होती है। लारा ने दिल की गहराइयों से रोशनी की ताकत को महसूस किया और अपना असा बुलंद किया। इसने क्रिस्टल ओक की तमाम रोशनी को बुलाया और एक चमकती हुई किरण पूरे जंगल में फैल गई। नहीं,
मालों का चीखा और उसके साए हवा में घुल गए। जब रोशनी मध्यम पड़ी तो मालों का जा चुका था। जंगल खामोश था और खतरा टल चुका था। थोरन ने खामोशी से कहा, तुमने ये कर दिखाया, तुमने एवरलीफ को बचा लिया। फिल खुशी से उछलता बोला, मुझे मालूम था तुम कर लोगी। लारा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, ये मैंने अकेले नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। जब सूरज ग़ुरूब होने लगा और सुनहरी रोशनी जंगल पर पड़ी, एवरलीफ एक बार फिर जिंदगी से भर गया। क्रिस्टल ओक मजबूती से खड़ा था, इसका जादू महफूज था और ये सब एक मुहाफिजा और उसके दोस्तों की बहादुरी की बदौलत मुमकिन हुआ।